नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस में, एकेडमिक क्लासेस में, जहाँ पर हम जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, 12th क्लास का मैथ पढ़ा रहे थे। वहाँ पर जो है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस में जो है कुछ क्वेश्चन हम करा चुके थे और कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो आज हम करा रहे हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है लेके आ रहे हैं। ठीक, ठीक, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। ठीक, तो मिसलेनियस में लगभग 7-8 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा चुके थे और रिमाइंडर जो है, शेष जो है वो हम आपको आज करा रहे हैं, जहां आपकी मिसलेनियस पूरी खत्म हो जाएगी। देख लीजिए, ये क्या है, समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या पूछी। क्या पूछी? इसमें आच्छादक फलनों की संख्या पूछी। तो आच्छादक फलन निकालने का क्या तरीका होता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये जो है एक सेट है, ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या है, ए बी, ठीक, 2 मान लीजिए, और इसमें है सी और डी। तो इसमें रिलेशन आच्छादक होने के लिए क्या क्या रिलेशन हम बना सकते हैं? तो आच्छादक होने के लिए रिलेशन क्या बना सकते हैं? इसका प्री इमेज ये है, इसका प्री इमेज ये है, तो ये आच्छादक है। इसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए ना विद्यमान, सभी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसी को, जैसे कि ए और बी, और इस प्रकार यहाँ पर सी और डी, तो ये डी को ए से मिला दें, सी को ए से। फिर भी देखिए आप बी के मतलब सहप्रांत में देखिए, आप सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये भी हो गया। तो एक तो ये रिलेशन बना, एक ये, तो कितने रिलेशन बने? 2। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, इससे आप निकालते हैं n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मतलब ये फॉर्मूला होता है किसका? आच्छादक फलन का निकालने का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो नंबर देखो, संख्या कहाँ तक है ना, संख्या टोटल संख्या कहाँ तक है? n तक। कहाँ तक है? n तक। तो इसका फॉर्मूला ही n फैक्टोरियल होता है। तो आच्छादक की संख्या कितनी होगी? आच्छादक की संख्या कितनी होगी? n फैक्टोरियल। ये हो गया इसका आंसर, n फैक्टोरियल। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? n फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो गया। बस आच्छादक का जब भी जितने नंबर हों, देखो कहाँ तक है? n तक, तो n फैक्टोरियल होगा। अगर यहाँ 10 तक होते तो 10 फैक्टोरियल होता, अगर ये अंतिम में 12 होते तो 12 फैक्टोरियल होता। तो जो अंतिम में हो उसमें फैक्टोरियल लगा दीजिएगा। फैक्टोरियल तो आप समझते हैं, जैसे कि 2 फैक्टोरियल अगर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 और गुणे 1 तक जाना है, तो 2 गुणे 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो क्या करेंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इनका सबका गुणा करेंगे। इस प्रकार फैक्टोरियल का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? n फैक्टोरियल। ठीक, नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 1 था। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आपको आच्छादक की संख्या निकालने के लिए क्या देखना है? फैक्टोरियल देखना है। क्या देखना है? फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो नंबर कहाँ तक था? n तक, तो n फैक्टोरियल लगा दीजिए, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर नंबर 10 तक होता तो 10 फैक्टोरियल लगा देते, ये इसका आंसर होता। 15 तक होता तो 15 फैक्टोरियल लगा देते, ये इसका आंसर होता। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है सर, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, ये तो हो चुका, ये इस पे आइए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सामने। ठीक, आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक, ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको दिख रहा होगा, आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक, हम रीड किए दे रहे हैं। मान लीजिए ए बराबर ए सेट है, उसमें एलिमेंट ये है, बी सेट है, इसमें एलिमेंट ये है, और एफ जी यानी दो फंक्शन है एफ और जी, ए से, और दोनों ए से बी तक हैं, तथा एफ बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और एक्स बिलोंग कर रहा है, और जी बराबर ये है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। ठीक, हाँ, तो क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ और जी समान हैं, यानी एफ फंक्शन और जी फंक्शन आपस में बराबर है। तो चलो सोल्व किया जाए। तो देखिए, जैसा कि ए जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ए है -1 0 और 1 और 2, और बी जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, बी है -4 और -2 और 0 और 2। ठीक, ये है। अब देखो एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है ना, और आप देखने की कोशिश करिए, एक फंक्शन और दिया गया है, वो क्या है, जी एस, क्या है, जी एक्स। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है 2 mod x माइनस 1/2 और -1, ये फंक्शन दोनों दिए गए। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये जी एक्स फंक्शन के इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे करोगे। तो आप वैल्यू देखो, यहाँ पर एलिमेंट कम है, क्या है, एलिमेंट कम है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एलिमेंट रख के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पर एफ -1 हमने रखा इस वाले फंक्शन में, तो कितना आया, -1 का स्क्वायर और माइनस का 1, ये चीज़ है। तो कितना आया, 1 और प्लस के 1 = 2, कितना आया, 2। जब हमने इसे 1 दिया, इसको -1 दिया इस फंक्शन को, तो इसने हमें क्या निकाल के दिया, 2 निकाल के दिया। अब यही जो है वो इसको भी दीजिएगा, है ना। तो क्योंकि दोनों फंक्शन ए से बी तक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी दीजिए। तो g -1 अगर इसको दोगे तो क्या आंसर आएगा, 2, x की जगह -1 और -1/2 और -1। तो इसे सोल्व करिए। तो इसे सोल्व करोगे तो 2 यानी 2 और 2 1 3, -3/2 -1। अब ये देखो मोड़ के अंदर बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 गुणा 3/2 और -1, 2 से 2 कट गया तो 3 -1 बराबर आंसर कितना आया, 2। कितना आंसर आया, 2। तो इस प्रकार आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप अगर 0 देंगे फिर भी दोनों के आंसर बराबर आएंगे। आप 0 देंगे तब भी आपके आंसर बराबर आएंगे। आप देख सकते हैं। x बराबर अगर आप 0 देंगे, पहले फंक्शन को 0 देंगे यानी f0 निकालेंगे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। f0 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये 0 इसको दीजिए, इस वाले फंक्शन को, तो g0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 रखिए यहाँ पर, यानी ये 2 है, 0 -1/2 और माइनस का 1। समझने की कोशिश करना। तो g0 क्या आएगा वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। 2, अब 0 से ये गया तो -1/2 और मोड़ -1। अब मोड़ के बाहर निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 2, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इतना आप जानते हैं। तो ये 2 और इधर 1/2 यानी कि ये 1/2 और माइनस का 1, 2 से 2 बटा 1 -1 बराबर कितना आया बेटा, 0। तो आप कहीं से कोई वैल्यू उठाइए, दोनों फंक्शन आप आपस में इक्वल आएंगे। ठीक, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल आएंगे। एक रखोगे फिर भी f(x) और g(x) आपस में बराबर आएगा। आप यहाँ पर रख सकते हैं, हम सभी बता के यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप इतना कर सकते हैं, ईजी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, यानी f(x) = gx, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर, क्योंकि सभी वैल्यू के लिए आंसर बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ से आप रखोगे, यहाँ से रखोगे, फिर भी वही कंडीशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे आंसर जो है आपके आ रहे हैं, कोई दिक्कत, आप सभी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी
नहीं है, तो संकेत नोट है यहाँ पर दोनों फलन इक्वल है, तो दोनों फलन इक्वल हो गए, हमने सिद्ध कर दिया। हालांकि अभी जो है एक आप रखते उसमें भी बराबर आता, दो रखते उसमें भी बराबर आता, तो आप लिख के इसे बता सकते हैं। ठीक, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि F1 बराबर G1, ये दोनों बराबर है, और F0 बराबर G0, F यहाँ पर माइनस लगा लेना, यहाँ पर 1 इक्वल टू G1, और यहाँ पर क्या है F2 इक्वल G2, ये सारे आपस में बराबर है, इसलिए ये आपस में दोनों फंक्शन कैसे होंगे, बराबर होंगे। नोट कर लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। आपको दिख रहा है भारी भरकम, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचिए। दो क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब देखिए, ये क्वेश्चन बता दिया, ये बता दिया, अब ये क्वेश्चन जो है ये भी देख लीजिए हम। ठीक, सामने देखिए, थोड़ा छोटा कर लें जिससे कि आपको दिखता रहे। देखिएगा, दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन? हाँ ठीक, देखिए यदि ये छठा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर छठा, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो की संख्या है। यानी कि कितनी ऐसी संख्या है जिसमें कि ये दोनों जिसमें अवयव जो है, ये अवयव दिए हुए जिसमें स्वतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रामक की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, संक्रामक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो कितने संबंध बना सकते हैं? तो देखिए, तो जैसे कि ये है, ये सारे शामिल होने चाहिए। तो देखिए रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन कैसे बनाते हैं? देखिए, देखो यहाँ पर क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए इनका सभी का स्वयं से होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, और 2 2 होने चाहिए, और 3 3 होने चाहिए। ठीक, इसके बाद इनका भी यूज करना है, इनका यूज करना है, तो ठीक है, ये सारे हो गए। अब ये इस समय ये जो फंक्शन आपको रिलेशन नीचे दिख रहा है, ये किस प्रकार का रिलेशन है? आप कहेंगे सर ये जो है स्वतुल्य है, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उनका अपने आप से संबंध है। देख लीजिए आप, तो ये स्वतुल्य है। अभी सममित चेक करना, अभी सममित बनाना, क्यों उपयोग इनका भी करना है। तो सममित के लिए यहाँ पर क्या है, संक्रामक नहीं है की संख्या जो सम्मित है, ये से को सम्मित भी बनाना है, तो सम्मित बना दीजिए। सम्मित के लिए क्या करिए, 1 2 इसे दीजिए, क्या देना है, 1 और 2, तो इसका फिर उल्टा भी देना होगा, इसका उल्टा भी देना होगा भाई। अब सम्मित हुआ, फिर उपयोग इसका भी करना है, क्यों उपयोग में सभी लाने हैं ना, ये सभी उपयोग में लाने हैं। तो अगर आप 1 3 दोगे तो इसका उल्टा भी 3 1 होगा, बस ये फाइनल बनेगा, क्योंकि यही आप कर सकते हो, ये एक रिलेशन फाइनल बनेगा। यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्वतुल्य है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सम्मित। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो अगर अब इसके अलावा आप कुछ भी एलिमेंट इसमें डालोगे, इन्हीं से निकाल के कुछ भी एलिमेंट इसमें डालोगे तो वो संक्रामक भी हो जाएगा। आप डाल के देख लें, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठा के रिलेशन को और बढ़ाओगे या कोई दूसरा रिलेशन बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, संक्रामक की भी हो जाएगी। इसलिए इसमें रिलेशन की संख्या कितनी है, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1। बस नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर छठा था आपका, जो हमने आपको बता दिया। चलिए, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, ये हो चुका है। अब क्वेश्चन आपका 1 बचा है, वो भी आपको हम करा दे रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। हाँ सर, ठीक। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि ए बराबर इतना है
और अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या पूछे। हालांकि इसके तरीके हैं और भी इसके फॉर्मूलेज होते हैं, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई टास्क नहीं है। देखिए ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सब जब तक आप कोशिश करिए सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, देखो आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक, बाकी आपको इसकी हम जो ट्रिक है वो आपको हम शॉर्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। इन्हीं सवालों की ट्रिक भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पर संख्या आपको ट्रिक किससे निकलवा देंगे। ठीक, यहाँ पर आप पूरा मेथड पढ़िए और शॉर्ट के माध्यम से ट्रिक भी आ जाएगी। चलिए ठीक, देखो ए सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है, और उपयोग में ये भी लाना है, ये भी उपयोग करना है। तुल्यता की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको भी उपयोग करना है, तो तुल्यता बनाना है ना, तो सतुल्यता के लिए तीनों होने चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, तुल्यता के लिए तीनों होने चाहिए। तो कंडीशन पहली क्या रहेगी, इसे बनाइए आप, जैसे रिलेशन बनाना है ना, तो रिलेशन बनाइए, उसमें 1 1 2 2 3 3 ये हो गया। तो ये हो गया, ये तो हो गया, इनका स्वयं से रिलेशन कर दिया, तो ये जो है रिलेशन हो चुका है। ठीक, अब इनका भी उपयोग करना है, ये इस समय जो है अब उपयोग में ये भी करना है। चलो उपयोग इसका भी करते हैं। तो इसका उपयोग करेंगे, जैसे ही आप 1 और 2 रखेंगे, तो अब ये जैसे इसमें आप क्या करना चाहते हैं, ये हमें तीनों बनाने हैं ना, तुल्यता के संबंध कितने होंगे, तुल्यता, तो तुल्यता हम तीनों बनाने हैं। तो यहाँ तक तो सिर्फ एक ही बनाना, समझने की कोशिश करिए। यहाँ तक क्या बना, सिर्फ। अब हमें सममित भी बनाना है। क्या बनाना, सममित। तो सममित के लिए इसको तो देना ही होगा, सभी एलिमेंट उपयोग में लाने होंगे, तो इसका उल्टा भी करना होगा, यानी कि 2 1। अब आप देखिए ये रिलेशन तीनों है। ठीक, देखिए आपको दिख रहा है, देखने की कोशिश करिए। ये रिलेशन जो है आपका, ये तीनों को ये रिलेशन तीनों को कर रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ तक तो आप देख सकते हो, इसके बाद ये सममित भी है। ठीक है ना, तो हो चुका स्वतुल्य और सममित संक्रामक तीनों है। यहाँ तक तो देखो स्वतुल्य है, और यहाँ तक क्या है, सममित। ये सममित है, यहाँ तक स्वतुल्य है। अब देखो हमें चाहिए तुल्यता, तो ये देखो ये जो है तीनों होना चाहिए। तो अब आप एक बात बताइए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है उस चीज़ को आप देखिएगा। जैसे इसको समान को चेक नहीं करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2, जैसे ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई होना चाहिए, और फिर वाई जेड होना चाहिए, एक्स वाई और वाई जेड, फिर एक्स जेड का भी संबंध होना चाहिए, इस प्रकार रिलेशन होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, संक्रामक भी होगा। तो संक्रामक चेक करिए, यहाँ समान को चेक नहीं करते हैं, है ना, समान को चेक नहीं करते, यहाँ से चेक करिए, एक्स वाई और वाई जेड, हाँ एक्स वाई और वाई जेड, फिर 1 1 होना चाहिए जो कि उपस्थित है, फिर इसको भी चेक करते हैं, एक्स वाई, एक से शुरू कहाँ है, स्वयं वही है, तो 2 2 उसमें उपस्थित। ठीक, इसके मतलब ये संक्रामक भी है, कैसा भी है, संक्रामक, ये संक्रामक भी है, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी, ये तीनों है ये रिलेशन। तो एक तो संबंध, एक रिलेशन यहाँ से ये वाला मिल गया। और देखते हैं कोई दूसरा रिलेशन अगर बनता है तो उसको भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, दूसरा क्या बनता है, आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखो इसमें 1 और 1 तो होगा, 2 और 2 भी होगा, 3 और 3 भी होगा। ठीक, और 1 2 भी होगा, और इसका उल्टा 2 1 भी होगा, यहाँ तक तो होगा। ये सबसे छोटा रिलेशन है, ये छोटा रिलेशन है। देखिए इससे बड़ा कोई रिलेशन और क्रिएट हो पाएगा, ये ठीक है सर। अब हम क्या 1 2 तो है, अब देखो इसमें से और क्या रिलेशन रख सकते हैं। 1 का 2 से रख सकते हैं, वो उपस्थित है। फिर देखिए 1 का 3 से रख सकते हैं, वो कहीं है, नहीं है।
तो 1 का 3 से रखिए तो फिर ये सममित नहीं रहा। अब ये सममित नहीं रहा तो सममित के लिए ये उल्टा कर दीजिए, 3 और 1। अब ये सममित भी हो गया, बाकी सभी हो गया। तो 1 और 3 का हो गया। अब देखो 2 3 का है नहीं है, तो इसे 2 और 3 दीजिए, तो अब ये सममित नहीं रहा, तो इसे फिर इसका उल्टा कर दीजिए 2 3, अब ये सममित भी हो गया। तो एक रिलेशन यहाँ से मिला, तो एक एक तो रिलेशन कितने हो गए, 2 रिलेशन संभव हैं, 2 रिलेशन संभव हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत ही छोटे विधि से भी इन सवालों को बता देंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नया चैप्टर लेके आएंगे। तैयार रहिए, बिल्कुल वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।